समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल में नीली परी नाम की एक सुंदर, दयालु और समझदार परी रहती थी। उसके पंख आसमान की तरह नीले थे और जब वह उड़ती तो हवा में चमकते हुए तारों की लहरें बन जाती। नीली परी का काम था हर दिन सुबह सुबह जंगल में सभी फूलों को हंसाना, पक्षियों को चहचहाना सिखाना और नदियों को मीठा संगीत देना। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वह सबका दुख दूर कर देती थी। एक दिन नीली परी जब जागी तो उसकी छड़ी काम नहीं कर रही थी। उसने जितना भी जादू करने की कोशिश की कुछ भी नहीं हुआ। पक्षी चुप थे, फूल मुरझाए हुए थे और पेड़ भी उदास। जंगल जैसे रो रहा था। नीली परी बहुत परेशान हुई। वो सीधे बूढ़े वृक्ष बाबा के पास गई। बाबा, मेरी जादुई छड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। जंगल भी खुश नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? वृक्ष बाबा ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, बेटी, तुम्हारा जादू किसी बुरी शक्ति ने नहीं छीना है। वो तो छुप गया है तुम्हारे अंदर ही, पर तुम्हें उसे फिर से जगाना होगा। कैसे? नीली परी ने पूछा। सच्ची मदद, निस्वार्थ प्रेम और एक छोटी सी बच्चे की मुस्कान ही तुम्हारे जादू को लौटा सकती है। नीली परी ने जंगल के बाहर का सफर शुरू किया। वो हर गांव, हर बस्ती में गई। वो बूढ़ों की मदद करती, बीमार जानवरों को ठीक करती और भूखों को खाना देती। लेकिन अब तक जादू वापस नहीं आया था। फिर एक दिन उसे एक बच्चा मिला, एक छोटा अनाथ लड़का जो उदास बैठा था। उसका नाम था आरव। आरव की आंखों में आंसू थे। उसकी माँ बहुत बीमार थी और इलाज नहीं हो पा रहा था। नीली परी ने कुछ नहीं कहा। वह आरव के साथ उसकी माँ के पास गई और अपनी सारी देखभाल, सेवा और प्रेम से उसकी माँ की देखभाल की। बिना जादू के, बिना छड़ी के। एक हफ्ते के बाद आरव की माँ ठीक हो गई। आरव बहुत खुश हुआ। उसने नीली परी को कहा, धन्यवाद परी दीदी कहा, आप तो सच्ची जादू वाली हैं। जैसे ही आरव मुस्कुराया, एक तेज नीली रोशनी नीली परी के चारों ओर फैल गई। उसकी छड़ी अचानक जगमगाने लगी, हवा में तारे घूमने लगे और जंगल से एक मीठी सी धुन सुनाई दी। उसका जादू वापस आ गया था। चेरी ब्लॉसम सीख और अंत। नीली परी समझ गई कि असली जादू किसी छड़ी में नहीं होता, वो तो दयालुता, सेवा और सच्चे प्रेम में होता है। उस दिन के बाद नीली परी का जादू और भी शक्तिशाली